Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video, we have learned what is one and onto function. In today's video, I'm going to discuss some examples based on one and onto functions. This example is taken from the NCERT books. So let's get started. One function क्या है? जैसे सपोज आपको f to a to b कोई फंक्शन डिफाइंड है तो वन कब होगा जब उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए. इनफैक्ट अगर आप इमेज सेम है तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए. तो अगर आपको ये शो करना है कि फंक्शन वन है कि नहीं तो या तो आप ये शो कर दो कि इमेज इक्वल है तो पॉइंट भी इक्वल है, या इमेज डिस्टिंक्ट है तो पॉइंट भी डिस्टिंक्ट है, या आपको कोई ऐसे दो पॉइंट्स मिल जाए जिसका दो मोर देन वन पॉइंट्स मिल जाए जिसकी इमेज सेम हो, तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि फंक्शन हमारा वन नहीं है. ठीक है. और ऑन्टोनेस के केस में क्या हमारा होता है कि फंक्शन हमारा ऑन्टो या सर्जेक्टिव कब है, आपको फंक्शन को ऑन्टो शो करना है तो या तो आप कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो जिसके करस्पॉन्डिंग आप ये शो कर दो कि x नहीं मिल रहा है कि सच दैट f of x इक्वल टू y, या अब तो रेंज ही दिखा दो कि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर है. ठीक है. तो चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ये लिया हुआ है कि लेट्स सी विद द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपको ये प्रूफ करना है कि f जो मैपिंग है C to R इज गिवन बाय f of z. f हमारी मैपिंग दी हुई है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. और डिफाइंड कैसे है, f of z इक्वल टू मॉड z फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू C. तो हमें शो करना है कि हमारा वन भी नहीं है और ऑन्टो भी नहीं है. तो वन के केस के लिए अगर हम ऐसा कोई भी दो पॉइंट्स ढूंढ ले जिसकी इमेज सेम हो तो आप कह सकते हो कि फंक्शन हमारा वन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है. जैसे आप देखो f ऑफ, अगर आप वन प्लस आई निकालते हो तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ वन प्लस आई विच इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर विच इज रूट टू. ठीक है. और f ऑफ वन माइनस आई निकाला तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वन माइनस आई दिस इज ऑल्सो रूट टू. तो अब ये देखो कि वन प्लस आई इज नॉट इक्वल टू वन माइनस आई, दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है, बट f ऑफ वन प्लस आई इज इक्वल टू f ऑफ वन माइनस आई, बट उनकी इमेज सेम है. तो इस केस में आप कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा f इज नॉट वन. ठीक है. अब ऑन्टोनेस के लिए आपको क्या शो करना है, या तो रेंज देख लो आप कोडोमेन के बराबर हो, f ऑफ z इक्वल टू मॉड z. ठीक है. और मॉड z आपको पता है कि ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है. तो यानी कि जो हमारा रेंज आएगा बेसिकली फंक्शन का क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और इंक्लूडेड 0. ठीक है. और हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, होल पूरा कंप्लीट रियल नंबर. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है इंक्लूडिंग 0. तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या हो गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है, मीन्स कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए सी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि सच दैट एफ ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू दैट नंबर. जैसे मान लो आप ले लो -1 बिलोंग करेगा आर में. क्या सी में कोई ऐसा एलिमेंट है, -1 बिलोंग टू आर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी z in C, any z in C such that f of z इक्वल टू -1. क्योंकि मॉडुलस आपका ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है. तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको z कि जिसका f ऑफ z फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट -1 है. तो इस केस में -1 के लिए कोई भी x नहीं है, तो बस आपका फंक्शन f इज नॉट ऑन टू. तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई भी अगर एक पॉइंट आपको मिल जाए जिसके लिए कोई x नहीं मिल रहा तो फंक्शन हमारा ऑब्वियसली ऑन टू नहीं होगा. या तो आप रेंज निकाल दो, अगर रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के बराबर तो आप डायरेक्टली कह सकते हो फंक्शन हमारा ऑन टू है. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज, हमने सेकंड प्रॉब्लम क्या लिया है, लेट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x. cos x का फंक्शन लिया है और आपको दिखाना है कि फंक्शन हमारा वन और ऑन टू नहीं है. तो ये ऑब्वियसली ग्राफ से तो बिल्कुल सीधा सीधा ही दिख रहा है. आप वन क्यों नहीं है, आप ये देखो
कि एफ ऑफ पाई बाई टू पे भी वैल्यू 0 है और ये आपका माइनस पाई बाई टू पे भी वैल्यू हमारी एफ की एफ ऑफ पाई बाई टू इज ऑल्सो 0 एंड एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू इज ऑल्सो 0। दो पॉइंट ऑफ फंक्शन आपका दो पॉइंट होंगे, इनफैक्ट पाई बाई टू फिर जाओगे थ्री, ये 3 पाई बाई टू, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। बहुत सारे पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो बेसिकली ये बहुत सारे पॉइंट को 0 पे मैप कर रहे हैं फंक्शन। तो हमारा क्या हो गया, एफ इज नॉट 1 1। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे भी आप देखो, अगर दो पॉइंट हमने लिया, दोनों की इमेज को इक्वल करो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसका बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या होता है, x1 जो होता है दिस इज इक्वल टू, ये होता है 2n पाई प्लस और माइनस x2 एंड बिलोंगिंग टू z। तो हमारा फंक्शन f क्या हो गया आपका 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन्टो के केस में। तो ऑन्टो ऑब्वियसली इसका रेंज क्या है, cos x का इसका रेंज है फंक्शन का -1 to 1, ठीक है। और फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, r से लेके r में डिफाइंड है, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू r, जो कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है। तो f इज नॉट ऑन्टो। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज, ये फंक्शन आपको गिवन है f फ्रॉम r to r defined by fx equal to x upon x square plus 1 for all x belonging to r is neither 1 1 और nor onto। तो हमने मान लिया दो पॉइंट x1 और x2 मान लिया जिसकी इमेज इक्वल है, तो आपको ये शो करना है कि x1 हमारा x2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जब x1 इक्वल टू x2 लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x2 अपॉन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको ये मिलेगा, this implies तो ये क्या इम्प्लाई कर गया, या तो x1 हमारा x2 के इक्वल होगा या x1 x2 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि आपको क्या दो पॉइंट ऐसे मिल जा रहे हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं x1 को ले लेते हैं 2 और x2 को ले लेते हैं 1/2। तो देखना आप दोनों की इमेज सेम आएगी। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 2/5 और f ऑफ 1/2 भी आप देखो सॉल्व करके वही आएगी, 1/2 ले लिया, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 और नीचे हो गया आपका 5/4 विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो ये आपका 2/5 दिया है, ठीक है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट आपको इमेज दोनों की सेम मिल रही है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। अब हमें शो करना है कि फंक्शन हमारा ऑन्टो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने क्या किया, ये दो डोमेन से 1 ले लिया, ठीक है, 1 बिलोंगिंग टू r, ठीक है। सब दैट f ऑफ x इक्वल टू हम 1 करते हैं, इससे क्या मिलेगा आपको, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा, रियल सोल्यूशन नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आएगा और डोमेन हमारा रियल सेट ऑफ रियल नंबर दिया है। तो इस केस में ये डज नॉट गिव एनी रियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए हमारा f जो होगा, f इज नॉट ऑन्टो। ए आपको गिवन है r-3, बी गिवन है r-1, मीन्स r में से 1 को हटा दिया और रियल नंबर में से 3 को हटा दिया। तो डोमेन हमारा ये है, कोडोमेन ये है और फंक्शन हमारा डिफाइंड है ऐसे। तो हमें शो करना है कि f हमारा बाइसेक्टिव फंक्शन है।
ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें फंक्शन को क्या शो करना होगा कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। शो करने के लिए ये फंक्शन आपका गिवन है ए टू बी में। तो हमने ये दिखा दिया 1 1 शो करने के लिए कि अगर 2 पॉइंट हमने लिया है कि सच दैट दोनों की इमेज इक्वल है, तो हम शो कर देंगे कि x1 हमारा x2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करो तो ये हो जाएगा दिस, और fx2 क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा एट लास्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो हमारी इमेज इक्वल थी तो पॉइंट भी इक्वल थे, तो यानी कि अगर डिफरेंट पॉइंट है तो इमेज भी हमारी डिफरेंट ही होगी। तो ये शो कर देगा सिंप्लाइज f इज 1 1। ठीक है। और ऑनटो भी शो करना है, इससे बाइजेक्शन शो करना है तो ऑनटो भी होना चाहिए। तो ऑनटोनेस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज ही शो कर दे रहे हैं कि रेंज हमारा बी के बराबर है। ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबको सिर्फ लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई लेना है और x की वैल्यू निकाल देनी है इन टर्म्स ऑफ y। ये पुट कर लिया हमने। दिस इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा आपका x 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो ये अब देखो तो बेसिकली ये हमारा जो x है सभी के लिए डिफाइंड है, सिर्फ y हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा बेसिकली इसका रेंज क्या आया, आपको रेंज ऑफ f हमारा आ गया r में से सिर्फ 1 को हमने रिमूव कर लिया, क्योंकि सिर्फ ये 1 पे फंक्शन 1 पे x की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली किसके बराबर आ गया, b के बराबर ही आ गया। तो दिस इम्प्लाइज रेंज दिस इज इक्वल टू कोडोमेन। तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। तो अब हमारा f हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हमारा f इज बाइजेक्शन ऑल्सो। ठीक है। तो 1 1 ऑन टू है तो f हमारा बाइजेक्शन भी हो जाएगा। बेसिकली आपको यही चीज करना है कि अगर 1 1 शो करना है तो आप ये दिखा दो कि अगर इमेज इक्वल हो रही है तो पॉइंट भी इक्वल हो रहे हैं, या तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स ढूंढ लो जो डिफरेंट है बट उनकी इमेज सेम है, तो आप कह सकते हो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। और ऑनटोनेस के लिए या तो कोई एक ऐसा पॉइंट आप ढूंढो कि उसके लिए कोई एक्स ना मिले, या तो डायरेक्टली रेंज ही फाइंड आउट करके शो कर दो कि रेंज हमारा पूरा कोडोमेन के बराबर है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड if you like the video, please subscribe my channel and thanks for watching. Okay, bye.